गुड इवनिंग बच्चों, ये हमारा नया चैनल है, ठीक है, जिसमें हम NCERT 11-12 ख़त्म करेंगे बोर्ड के लिए और प्लस उसके साथ साथ NDA के लिए, ठीक है। तो जो हमारा चैनल का नाम है वो है NCERT की सोच, ठीक है। इसमें हमारा मकसद क्या रहेगा वो हम क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो 12th का सिलेबस है, ठीक है, 12th CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जिसमें जो चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी NCERT में है क्लास 12th में, वो प्लस जो NDA का है 12th का पोर्शन, वो दोनों अच्छे से कवर कर लेंगे 12th के साथ साथ। 12th में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो हमने मैट्रिक्स स्टार्ट करें, ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम बोर्ड का पढ़ेंगे पूरा, और प्लस इसमें जो NDA का जितना भी पोर्शन है, फिलहाल तो बोर्ड में जो आता है वही लगभग उससे ही काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मान लो किसी चैप्टर में होगा तो वो भी मैं मेंशन करा दूंगा कि ये सिर्फ NDA के लिए है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा 12th के बोर्ड के साथ साथ तुम्हारा NDA भी तैयार होता रहेगा। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग 12th पास करोगे और उसके बाद अगर NDA की तैयारी करने जाओगे तो तुम्हें 1 या 2 अटैम्प्ट मिलेगा, और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, और फिर उस प्रेशर के चक्कर में तुम कवर नहीं कर पाते हो सारी चीज़ें। यहाँ पे तुम्हारे पास फ्री माइंड रहेगा, क्योंकि तुम खाली मेन बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो बोर्ड तो तुम्हारा 100% अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस 10% और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो तुम्हारा NDA भी हो जाएगा। और NDA में होने के बाद अगर तुम्हारा NDA में हो जाएगा तो SSB के लिए हम फ्री तुम्हें कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। एक कोचिंग है जिससे हमारा टाई अप है, तो वो कोचिंग क्या होगा, हम फ्री में तुम्हें SSB की तैयारी करवाएंगे उससे, ठीक है। इस चैनल में हम 4 से 5 मंथ में ये सारा चैप्टर्स वगैरह ख़त्म कर लेंगे, जितना हमारा 12th का है, 12th का पूरा पोर्शन यानी बोर्ड तक का, और प्लस उस 12th के चैप्टर्स में जो हमारे NDA में भी आएंगे उनका भी, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11th का कुछ चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NDA के लिए। तो एग्ज़ाम जब तुम लोग दोगे तो इस वाले चैप्टर को भी, क्योंकि तुम 12th में हो, तो अब तुम्हें 12th में हो तो तुम्हें 11th से वाले चैप्टर से मतलब नहीं है ज़्यादा, तो एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। 1 मंथ पहले तैयार हो जाएगा अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब NDA की अगर हम बात करें तो जो मैथ वाला सेक्शन होता है उसमें टोटल तुमको 300 नंबर का मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, जिससे टोटल तुम्हारे बनेंगे 300 नंबर, और अगर गलत करोगे तो उसमें 0.83 के आसपास कट जाता है, ठीक है। तो तुमको गलत भी नहीं ज़्यादा करना, नहीं तो उससे फिर जो तुम गेन करोगे वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा बोर्ड 95% का प्लस होना चाहिए, और प्लस हम NDA में सेलेक्ट हो चुके होंगे, ये हमारा वादा है तुमसे, अगर मेरे हिसाब से तुम लोग चले तो। अब देखो यहाँ पे हम कुछ क्लियर कर दे रहे हैं कैसे कैसे हम लोग, जैसे हम तुमको कुछ पोर्शन बताए, जैसे मान लो हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कैलकुलस में जो होगा लगभग हमारे NDA में है 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलस से, केवल कैलकुलस। अब इस कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फंक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद लिमिट आएगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा, CND कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा AOD से, AOD मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आएगा, ठीक। ये सब किस में चले जाएंगे, कैलकुलस में। ये हमारा पहला पार्ट है कैलकुलस का, कैलकुलस 2 पार्ट में होता है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट में आता है इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन के बाद फिर आएगा
इधर लिख दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आएगा कैलकुलस का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें आएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आएगा एरिया। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, इजी हैं। इसमें सिर्फ ये वाला चैप्टर है ना, ये ज़्यादा बड़ा है और मेन यही है, ये हम पढ़ लेंगे। उसके बाद ये वाले बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो इतने चैप्टर पढ़ने के बाद हमें 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 से 25 मतलब 40 से 50 नंबर का यहाँ से हमारा तैयार हो जाएगा। हाँ, ये एनडीए और प्लस बोर्ड का भी तैयार होगा साथ साथ, ये भी ध्यान रखना। एनडीए और प्लस 12 का बोर्ड का, जब तुम्हारे स्कूल में एग्जाम देखना होगा, तुम देखना कितना अच्छा तुम स्कोर करोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कैलकुलस का पार्ट था केवल। इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का एनडीए में अलग से दिया गया है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें आते हैं टोटल 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो। उसमें हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे तब हमको 20 से 25 मिलेगा। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर में हमें 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम स्टार्ट भी इसी से करेंगे क्योंकि तुम लोग के स्कूल में भी लगभग यही चैप्टर अभी चल रहा होगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और हम लोग उसी के साथ साथ स्टार्ट करेंगे ताकि तुम्हारा स्कूल वाला भी डिस्टर्बेंस ना हो, और प्लस हमारा एनडीए का। और एनडीए का हम एनडीए के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस क्लास भी लेंगे, और उसमें एनडीए क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, तो उससे हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद फिर हम बात करते हैं जो 12th वाला पोर्शन है, अभी केवल उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास लगभग आ जाते हैं 10 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, और बस अपना ही खत्म हो गया 12th वाला पोर्शन। 12th में लगभग सारे चैप्टर हो गए, बस थोड़े बहुत जो इधर उधर वाले चैप्टर्स होते हैं रटने वाले, उससे नहीं आता है। ठीक, 11th वाले पोर्शन की बात करें तो मेन है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर आता है कोनिक सेक्शन से, कोनिक सेक्शन से प्लस कोनिक सेक्शन के बाद भी जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है वो तो इसी में आ जाएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, यानी हम, और अगर हमको थोड़ा बहुत और टाइम मिला तो हम बाइनोमियल और पी एंड सी भी इसी में निपटा देंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, बाइनोमियल और पी एंड सी सस्ते क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है केवल एनडीए के लिए वही पढ़ लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें तुम्हें बोर्ड वगैरह देना नहीं है। 12th वाले जितने चैप्टर है उसमें अपन को सब पढ़ना पड़ेगा। 12th वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको बोर्ड भी देना है और एनडीए भी देना है। कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के चक्कर में बोर्ड खराब हो जाए, तो हम ये ध्यान रखेंगे हमारा पहला टारगेट होगा बोर्ड, 12th का बोर्ड। उसके बाद फिर हम ध्यान देंगे साथ साथ मतलब एनडीए पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कल से स्टार्ट होगी। कल मतलब 27 में ये कल से स्टार्ट होगा। तुम लोग अपने अपने दोस्त को, अपने जो भी हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको शेयर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा वादा है कि तुम्हारा बोर्ड में, 12th बोर्ड में और प्लस एनडीए में हम सिलेक्शन करा देंगे, अगर तुम लोग हमारे साथ 4 से 5 मंथ लगे रहे तो। ठीक है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही तुमको मेहनत करने का। यहाँ पे हम तुमको डीपीपी प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे, डीपीपी भी सॉल्व कराएंगे, और प्लस जो हमें लगेगा कि एनडीए के लिए बेस्ट बुक हो सकती है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक कोचिंग से टाई अप है, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ सर ऐसा ऐसा करा दीजिए, तो हम वैसे हिसाब से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम सिर्फ इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि हम अपना प्लान बता सके तुम लोगों को कि हम एक्चुअली कैसे कैसे इसका सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये स्कूल में जो तुम लोग का एग्ज़ाम होगा वो भी हम इसी में अच्छे से कवर करेंगे, और प्लस एनसीईआरटी का जो हमारा जितना भी होगा सिलेबस वो भी हम इसी में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, हो सकता है हम आज ही स्टार्ट कर दें या फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का तुम्हारा पहला लेक्चर वाइज आएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। वीडियो हम ऐसे ही स्क्रीन में बनाएंगे, अगर तुमको दिक्कत महसूस हो
तो फिर हम वीडियो बोर्ड पे भी बना सकते हैं, यानी मतलब कि पढ़ाते हुए जिसमें हम दिखेंगे भी और प्लस बोर्ड भी दिखेगा साथ में, है ना, लिखते हुए जैसे नॉर्मली बनता है। बट अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कॉपी में अपने पढ़ाते हो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, तो इससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, 4-5 दिन में आदत पड़ जाएगी तो अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, इसमें सब्सक्राइबर बढ़ा लो। अभी हमारे पास 10 सब्सक्राइबर हैं, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं बस, सिर्फ क्योंकि हमको बस ये चाहते हैं कि हम बच्चे जो हैं एनडीए में जाएं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ IIT जेईई का। ठीक है, और उसमें मैं पढ़ाता हूँ मैथ। हमारे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे एडवांस में हैं, सिलेक्टेड हैं। ठीक है, हमें उससे मतलब लेकिन उतनी खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे भी एनडीए करना था, हम कर नहीं पाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो एनडीए जाएं, तो 12th के साथ ही सेलेक्ट हो जाएं। उनको हम एसएसबी भी फ्री करा रहे हैं, इसका भी कोई पैसा नहीं देंगे। उनका सिलेक्शन होगा, एसएसबी में हम एडमिशन करवा देंगे उनका। ठीक है, जितना भी तुम शेयर कर सकते हो बच्चों को शेयर करो, सब्सक्राइब करें या ना करें, बस क्लास करें आके। ठीक है, क्लास करें, सब्सक्राइब ना करें, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास कर ले आके, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम लोगों से। ठीक है, जितना से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके तुम लोग इसको शेयर कर दो, रिक्वेस्ट है तुम लोग से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनसे। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए। पहला लेक्चर आएगा हमारा। बाकी तुम लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और भी एग्ज़ाम का कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तुम आराम से वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं तुमको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा जिसमें तुम डाउट भेजोगे तो तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 12th का हो, 11th का हो, बोर्ड का हो, जेईई एडवांस का हो, जेईई मेंस का हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, तुम्हें 10-15 मिनट के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर मान लो उस समय मैं अवेलेबल रहा तो। नहीं तो फिर पड़ा रहेगा तो मैं बाद में जब देखूंगा तब मैं भेज दूँगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, गुड नाइट।